नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अभी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पोर्टल चालू कर दिया गया है। किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन कौन किसान भाई पात्र हैं, क्या आवश्यक दस्तावेज होते हैं जिनसे हमारी फसलों का बीमा किया जा सकता है, या फिर कौन कौन से ऐसी तारीखें होती हैं, इंपॉर्टेंट तारीख होती हैं जो निकलने के बाद हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस योजना का लाभ समय पर ले सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि इस योजना में शामिल होने के लिए हमारे कौन कौन जो कृषक भाई हैं वो इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं पात्रता की। तो पात्रता के लिए किसान भाइयों, जो हमारे ऋणी कृषक हैं अर्थात जिन किसान भाइयों ने बैंकों से लोन ले रखा है, या फिर गैर ऋणी कृषक हैं, या फिर कोई बटाईदार कृषक है, कोई भी प्रकार का ऐसा कृषक जो फसल उगाता हो, वो इस योजना में शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ऋणी कृषकों का। कि ऋणी कृषक का जो बीमा है उसका अपना जो फसलें जो उनकी फसलें होती हैं उनका बीमा किस प्रकार से होता है, क्या उनका प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कि जो हमारे ऋणी कृषक हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, चाहे कोई व्यावसायिक बैंक है या कोई भूमि विकास बैंक है, उसके द्वारा कोई लोन ले रखा है, तो उनका बीमा स्वतः हो जाता है। तो किसान भाइयों, उनको सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एक तो फसल परिवर्तन की तारीख होती है, और दूसरा अगर पिछली साल उन्होंने बीमा लिया था और इस साल वो इच्छुक नहीं है, वो इस योजना से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, तो उनको 2 तारीखों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। फर्स्ट तारीख होती है किसान भाइयों, जो अंतिम तारीख है उसे 7 दिन पहले की, अर्थात 24 जुलाई की। 24 जुलाई को वो अपनी बैंक में जाकर, जहाँ से भी उन्होंने लोन लिया है या ऋण लिया है, वहाँ पे जाके वो लिखित में सूचना देगा या घोषणा पत्र देगा कि मैं इस साल अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहता, कि मेरा इस साल का बीमा आप बंद कर दीजिए। तो उसकी जो फसलों का जो बीमा होना है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। सेकंड जो तारीख होती है किसान भाई महत्वपूर्ण, वो ये है कि अगर कोई किसान भाई बाजरा की जो फसल है उसका बीमा नहीं करवाना चाहता और तिल की फसल का बीमा करवाना चाहता है, तो फसल परिवर्तन के लिए उनको अंतिम तारीख से 2 दिन पहले अर्थात 29 जुलाई को तक ये लिखित में सूचना देना होगा कि मेरे को बाजरे की फसल का बीमा नहीं करवाना और तिल की फसल का बीमा करवाना है, धान की फसल का बीमा करवाना है। तो ये सूचना भी उसको अंतिम तारीख से 2 दिन पहले बैंक में जाकर देनी होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें क्या क्या ऐसा कौन कौन सा अपन को आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो अपन को बैंक में देने होते हैं ऋणी कृषकों को। तो ऋणी कृषकों की जो सारी जो डिटेल्स होती है, सारी जो जानकारी होती है, वो बैंक में होती है। उनके बीमा करवाने के लिए उनको कोई आवश्यक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसको वो ले जाना पड़े। आधार कार्ड की आप कॉपी ले जा सकते हो। आपका जो लैंड रिकॉर्ड है वो बैंक में पहले से ही मौजूद है। अब बात करेंगे किसान भाइयों गैर ऋणी या बटाईदार कृषकों की। तो गैर ऋणी कृषकों को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे भू स्वामित्व का साक्ष्य, लैंड पोजीशन प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी विवरण, आधार कार्ड की कॉपी, जन आधार कार्ड की कॉपी, और जो भी राज्य सरकार द्वारा चाहे गए जो अन्य दस्तावेज हैं वो आपको बैंक में जमा करवाने होंगे। गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। 31 जुलाई तक जैसे केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, या फिर कोई सीएससी है या कोई ई मित्र है, आप वहां पे जाकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सेकंड, जो हमारे जो बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधियां हैं उनके द्वारा भी आप अपनी फसलों का बीमा, एजेंट हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पोर्टल खुला हुआ है। आप समय पर अपनी फसलों का बीमा करवा लें। अगर किसी को फसल का परिवर्तन करवाना है तो वो 29 जुलाई तक अपनी फसलों का परिवर्तन करवा लें। अगर किसी को इस योजना से बाहर होना है तो वो 24 जुलाई तक
इस योजना से बाहर होने का लिखित में प्रमाण पत्र बैंक को उपलब्ध करवा दें। अब बात करें किसान भाइयों गैर ऋणी कृषकों की, तो वो गैर जो ऋणी कृषक हैं हमारे, जिन्होंने लोन नहीं लिया है, अर्थात वो स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर कोई डिजिटल गांव है तो उसके लिए आपको जो ईशान वाली जो जमाबंदी होती है उसको देना होगा, और अगर वो नहीं है तो तहसीलदार या जो पटवारी है या फिर उसके माध्यम से आपको भूमि विवरण, भू स्वामित्व का जो रिकॉर्ड है वो आपको बैंक में जाके जमा करवाना होगा। बटाईदार कृषकों के जो स्पष्ट जो आदेश हैं कि उनको जिस जिले में उनकी जिस जिले के वो रहने वाले हैं उसी जिले का उनको बटाईदार प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, और साथ में उनको वो शपथ पत्र देना होगा कि ये बटाई पर इस जमीन को करता है। अब बात करें किसान भाइयों इसकी हेल्पलाइन नंबर की, तो हेल्पलाइन नंबर भी कंपनी ने चालू किया है भारत सरकार के द्वारा। 14447 नंबर पर आप अपनी किसी भी समस्या को दर्ज करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों मोटी मोटी जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अब मैं मेरी तरफ से भी आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो मैंने अभी आपको बताया कि आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा लें। मैंने 1 जुलाई को भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि आप अपनी फसलों का बीमा करवा लें। आज 13 तारीख हो गई है, समय निकल जाता है, पूरा महीना निकल गया। पर किसान भाई, अगर कोई किसान भाई समय होते हुए अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा सकता तो उसका फसलों का बीमा फिर बाद में नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों आप अपनी फसलों का बीमा है जो समय पर करवा लें। अब बात करेंगे किसान भाइयों की इसमें क्या क्या प्रकार की कोई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो हमको जो क्लेम जो सेटल किया जाता है, क्लेम मिलता है, वो किस आधार पर मिलता है, तो उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे खड़ी फसल में बुवाई से कटाई में अगर सूखा है, लंबी सूखा अवधि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जल फ्लड हो जाता है, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरने की प्राकृतिक आग है, तूफान है, ओलावृष्टि है, चक्रवात है के कारण अगर आपकी उपज में नुकसान होता है तो जोखिम बीमा राजस्थान सरकार के द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से उपज प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अगर फसल कटाई उपरांत अगर आपने आपकी जो फसल है उसको काट कर खेत में फैला दिया, अगर उसके 14 दिन तक अगर कोई असामयिक वर्षा हो जाती है, चक्रवाती वर्षा आ जाती है, चक्रवात आ जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उसका भी आपको कटाई उपरांत उसका भी उसको उसमें शामिल किया गया है, इसमें कवर किया गया है। इसलिए किसान भाइयों आप आज के तौर पे हमारे जो किसान भाई है वो महंगे बीज, महंगे रासायनिक उर्वरक, महंगी जुताइयाँ, ट्रैक्टर, मशीनरी के द्वारा काफ़ी प्रकार का खर्चा किसान भाई को झेलना पड़ता है। और अगर उनकी फसलें एक ऐसा आकस्मिक जो वर्षाएं हो जाती हैं, चक्रवात आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, उनसे उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो अगर उनको उसका बीमा मिल जाता है, उनको कुछ क्लेम मिल जाता है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर नहीं पड़ती है। और वो कृषि की जो कृषि है, जो किसानी है, जो हमारे भाई जो कृषि का कार्य करते हैं वो निरंतर बना रहे, उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो कमज़ोर ना पड़े, उनकी आर्थिक जो आय है वो निरंतर सुनिश्चित बनी रहे। इसलिए किसान भाइयों आप अपनी फसलों का बीमा करवाएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी इससे संबंधित जो जानकारी होगी वो आपको प्रदान करूंगा। आप जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर का हर पल भरोसा, तो अब नहीं रहेगी चिंता फसल नुकसान की, क्योंकि गांव-गांव में गूंज रहा है सुरक्षा का ऐलान। बीमित किसान, प्रगतिशील किसान, बीमित किसान, प्रगतिशील किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।